नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 22 मार्च और द हिंदू की सेकंड एडिटोरियल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट हम देख लेते हैं। इस आर्टिकल में जिसका जो टाइटल है वो है राइजिंग पॉवर्टी। इस आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट है, इस आर्टिकल में एक प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो कुछ चेंजेज हुए, इकोनॉमी में चेंजेज हुए, लोगों की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कुछ चेंजेज हुए, उसको लेकर के कुछ एस्टिमेट जारी किए हैं। उन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि कितने लोग पुअर जो फैमिलीज में इंक्रीज हो गए, कितने लोग जो लो इनकम फैमिलीज हैं उनमें संख्या इंक्रीज हो गई लोगों की, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम, जिनकी जो जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ गए। मतलब सीधा सा अर्थ ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक का असर किस तरीके से किन किन लोगों पर किस तरीके से हुआ और कैसे कैसे प्रभाव पड़ा, उन सब बारे में एक एस्टिमेट लगाया है प्यू रिसर्च सेंटर ने, और उन्हीं के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। सबसे पहले इस आर्टिकल की जो इंपोर्टेंट वोकेबुलरी है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट है डिलीटेरियस। डिलीटेरियस होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, क्षतिकर हो, हानिकारक हो। नेक्स्ट है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब होता है पूर्ववर्ती। नेक्स्ट है प्रीकैरियटी। प्रीकैरियटी होते हैं अनिश्चितता, जब कुछ भी निश्चित ना हो। नेक्स्ट है एक्सेसरबेटेड। एक्सेसरबेटेड मतलब किसी चीज को बिगाड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्वेल्ड। स्वेल्ड मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। नेक्स्ट है रिकिंडल। रिकिंडल का अर्थ होता है फिर रोशन करना। अब इस आर्टिकल में एक ईडियम और एक फ्रेज है, उसके बारे में देख लेते हैं। इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है जिसका अर्थ है के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट है बोर्न द ब्रंट ऑफ। बोर्न द ब्रंट ऑफ एक ईडियम है जिसका अर्थ होता है कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो और उस सिचुएशन का जो सबसे खराब पार्ट हो उससे पीड़ित होना, ठीक है। ये होता है टू सफर द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, उसका अर्थ होता है बोर्न द ब्रंट ऑफ का, ठीक है। अब हम आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। विद द स्पर्ट इन कोविड-19 केसेज। स्पर्ट का अर्थ होता है फूटना, ठीक है। स्पर्ट का क्या अर्थ होता है? फूटना। कोविड-19 के केसेज जो दोबारा से फूट रहे हैं या पहले से फूटे, पहले से बढ़े। द नेसेंट। नेसेंट का अर्थ होता है उत्पन्न, विकासशील। इकोनॉमिक रिकवरी इज अंडर थ्रेट। देखो, कोविड-19 के जो केसेज बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी में जो एक विकास दोबारा से देखा जा रहा था वो दोबारा अंडर थ्रेट, मतलब एक तरीके से जो पॉजिटिव प्रॉब्लम्स, पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही थी वो दोबारा से एक थ्रेट के रूप में सामने आई है। ए न्यू स्टडी बाय द प्यू रिसर्च सेंटर एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना। प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा अनुमान लगाया गया है, उन्होंने एक नई स्टडी की है दैट की द कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब महामारी। हैज हैड ए डिस्प्रोपोर्शनेटली। डिस्प्रोपोर्शनेटली का अर्थ होता है अनुपातहीन से, अनुपातहीन रूप से, असंगति ढंग से। डिलीटेरियस। डिलीटेरियस मतलब हानिकारक। इम्पैक्ट प्रभाव ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है इन इंडिया एंड चाइना इन 2020 विद द शार्प इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक। कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न, संकुचन इन द फॉर्मर पुशिंग एज मैनी एज 7.5 करोड़ पीपल इनटू द रैंक ऑफ द पुअर, दोज हु अर्न $2 और लेस ए डे। क्या बोला गया है? प्यू रिसर्च सेंटर ने एक नया अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है? कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान लोगों को जो जीवन है, जो स्टैंडर्ड है इंडिया और चाइना में, वो बहुत ज्यादा खतरनाक उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। 2020 में इंडिया और चाइना में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर खतरनाक प्रभाव पड़ा था। इससे क्या हुआ? उस प्रभाव से क्या हुआ कि 7.5 करोड़ पीपल जो पुअर लोग हैं उसकी श्रेणी में आ गए थे। अब पुअर पीपल कौन? जिनकी इनकम मतलब दिन में वो $2 से भी कम, या तो $2 कमाए या उससे कम रुपए कमाए, तो वो लोग होते हैं पुअर की रैंक में। तो 7.5 करोड़ लोग पुअर जो श्रेणी है उसमें शामिल कर दिए गए।
किसके कारण की वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम तुलना करें, द फिगर इज अबाउट 10 लाख इन चाइना। चाइना में सिर्फ 10 लाख है, मतलब इंडिया में जहां पर 7.5 करोड़ लोग पुअर की श्रेणी में आ गए, वहां पर चाइना में सिर्फ 10 लाख लोग हैं, ठीक है, जो पुअर की श्रेणी में आए। हुज इकोनॉमिक स्लोड बट कंटिन्यू टू पोस्ट ग्रोथ, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी नीचे आ गई थी, इन लोगों की 10 लाख लोगों की, लेकिन धीरे धीरे दोबारा से ग्रोथ हो रही थी। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया इज पॉजिटेड टू हैव स्वेल्ड मतलब बढ़ना, टू 13.4 करोड़। इंडिया में जो गरीबों की संख्या है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 13.4 करोड़ हो गई है। रिवर्सिंग द गेन मेड इन द प्रीसीडिंग 9 ईयर्स। प्रीसीडिंग मतलब होता है पूर्ववर्ती, 9 ईयर्स मतलब 9 साल। देखो, इंडिया में जो गरीबों की संख्या है वो बढ़ गई है और अब 13.4 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हो गए हैं। पिछले 9 सालों में हमारे इंडिया ने जो कोशिश की है, जो गेन किया था, जो लोगों को पुअर्टी की श्रेणी से बाहर निकाला था, when the country cut the number of poor by more than 3/4 to an estimated 7.8 crores in 2019। 2019 में भी हमारे इंडिया में जो गरीबों की जो संख्या थी वो 7.8 करोड़ थी, बल्कि हमने 3/4 इसका क्या कर दिया था? पिछले 9 सालों में इतनी संख्या को कम कर दिया था। इन चाइना में द पॉपुलेशन ऑफ द पुअर लाइकली इंच्ड अप टू 40 लाख, मैचिंग द 2019 लेवल। चाइना में 2019 के लेवल से अगर कंपैरिजन करें तो सिर्फ 40 लाख लोग पुअर की श्रेणी में थे। सिमिलरली द नंबर्स ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास, समानता से अगर देखें तो इंडिया में जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, दोज विद ए डेली इनकम ऑफ 10.01 टू $20, मतलब जिनकी इनकम डेली के आधार पर $10 से $20 के बीच में है, वो लोग आते हैं मिडिल क्लास में, आर प्रोजेक्टेड टू हैव श्रंक बाय 3.2 करोड़ टू अबाउट 6.6 करोड़। देखो, इंडिया में जो गरीबों की संख्या है वो तो बढ़ गई है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी संख्या घट गई है। 6.6 करोड़ से 3.2 करोड़ ही उनकी संख्या रह गई है। कंपेयर्ड विद द नंबर दिस इनकम कोहोर्ट, इन नंबरों का अगर कंपैरिजन करें, दिस इनकम कोहोर्ट वुड हैव रीच्ड एब्सेंट द पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक के दौरान ये जो लोग थे ना, जो गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है और जो मीडियम क्लास संख्या कम हो गई है, ये पेंडेमिक के दौरान ये जो जनसंख्या का जो वर्ग है वो इस श्रेणी में पहुंचा है, उससे पहले ये एब्सेंट था। Here again, China likely experienced 1/3 of the level of contraction। अब दोबारा यहाँ पर इंडिया में देखो कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाइना में सिर्फ 10 लाख लोग बढ़े, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन की अगर बात करें, मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास में इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी आई है। सिर्फ चाइना में जो है वो 1/3 द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ हल्का सा संकुचन हुआ है। with the population of those deemed as middle income said to have narrowed to 49.3 crore compared with the pre-pandemic projection of 50.4 crore। प्री पेंडेमिक से पहले जो मिडिल क्लास लोग थे चाइना में वो 50.4 करोड़ थे और अब हल्का सा उनमें संकुचन हुआ है, मतलब कुछ लोग इस श्रेणी से बाहर निकल करके अब 49.3 करोड़ लोग इस श्रेणी में, मिडिल क्लास श्रेणी में रह गए हैं। द प्यू असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन। प्यू ने जो रिसर्च सेंटर है उसने मूल्यांकन किया, विच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स पोकल नेट डाटाबेस डज हाउएवर एक्नॉलेज द मल्टीपल अजम्पशन दैट इन्फॉर्म द स्टडी। प्यू ने जो मूल्यांकन किया है ना, वो वर्ल्ड बैंक की जो एक रिसर्च आई थी उसके ऊपर आधारित है और इस रिसर्च में बहुत सारी मान्यताओं को, मल्टीपल अजम्पशन को ध्यान दिया गया था इस स्टडी को करने से पहले। दीज इंक्लूड, ये चीजें क्या क्या इंक्लूड करती हैं? वेरिंग बेस ईयर फॉर इनकम एंड कंजम्पशन फिगर विद इंडियाज फ्रॉम 2011 एंड 2016 फॉर चाइना।
इस एजम्पशन में, इस स्टडी में जो चीजें हैं वो अंतर क्या है इंडिया और चाइना में, दोनों के लिए इनकम के लिए और कंजप्शन जो फिगर है उनके लिए जो बेस ईयर है वो इंडिया का तो 2011 है और चाइना का 2016 है। ये दोनों में मेजर अंतर है। मतलब इंडिया में जो भी स्टडी की गई वो 2011 बेस ईयर के आधार पर की गई और चाइना में जो स्टडी की गई 2016 के आधार पर की गई। स्टिल द स्टडी सर्व्स एट ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अभी तक जो स्टडी हुई है ना उसमें तो देखो सीधी सी बात ये आई है कि इकोनॉमिक आधार पर बहुत ज़्यादा असमानताएं क्रिएट हो गई हैं, बोथ विद इन इंडिया एंड ए कंपेरेटिव लेवल विद इट्स नॉर्दर्न नेबर। इंडिया में भी और इंडिया का जो उत्तरी पड़ोसी देश है उसमें भी। The latest report once again spotlight the widening inequality in India exacerbated by the pandemic, as the lower income population have disproportionately borne the brunt of job and income losses in the wake of the multiple lockdowns। क्या बोला गया है? ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात कि इंडिया में जो असमानता है वो बढ़ती जा रही है, इसको दोबारा से इसके ऊपर उन्होंने नज़र डाली है कि इंडिया में जो इनइक्वलिटी है वो धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा है। मतलब अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और ज़्यादा वाइडन और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पेंडेमिक की वजह से ये और ज़्यादा बिगाड़ दिया गया इसको। इंडिया में कोविड-19 के दौरान जब बार बार मल्टीपल टाइम्स जब लॉकडाउन लगे तो इसी के परिणाम स्वरूप लोगों की जॉब चली गई, इनकम चली गई और जिसकी वजह से जो है समानता है वो और ज़्यादा अनुपातहीन ढंग से और ज़्यादा बढ़ गई। द फिशल पॉलिसी रेस्पॉन्सेज टू रिड्रेस दिस मैसिव इंक्रीज इन प्रीकैरिटी, ठीक है, to redress this massive increase in precarity has also been underwhelming, especially when viewed from the perspective of the pre-pandemic tax cuts that the government handed to corporates in attempt to revive private investment and rekindle growth। क्या बोला गया है? देखो जो फिशल पॉलिसी है वो एक तरीके से इसके रिस्पॉन्स मानती है कि पहले से ही प्री पैंडेमिक दौरान से ही जब हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी और टैक्स काट दिए गए गवर्नमेंट के द्वारा और सब कुछ जो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही थी ताकि जो हमारी ग्रोथ है जो स्लो डाउन हो गई है उसको दोबारा से इंक्रीज किया जा सके। दैट द नेशनल Rural Employment Guarantee Scheme has been seeing record level of demand in testimony to the struggle those in the rural hinterland have been facing in finding gainful employment since the onset of the pandemic। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम उसमें भी लोगों की जो जॉब मांगने की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों के पास में जो अच्छी जॉब है उनकी कमी आ गई है और इसी वजह से पेंडेमिक के बाद से वो अपने आप को रोजगार देने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए नरेगा में लोगों के रोजगार जो कार्ड हैं वो बढ़ गए हैं और लोगों का रोजगार लेने के लिए जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। With the number of COVID-19 cases once again rising disconcertingly across the country, कोविड-19 के केसेस जो दोबारा से पूरे देश में दोबारा से बढ़ रहे हैं, देयर इज ए क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, ये बहुत ही स्पष्ट और सामने उपस्थित एक खतरा है दैट नॉट ओनली कुड एनी नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी बी स्टाइमेड even before it gains traction, but that the number of those sliding into poverty could jump dramatically। क्या बोला गया है कि कोविड-19 के जो केसेस दोबारा से जो बढ़ रहे हैं इससे क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी दोबारा से गिर गई थी उसको हम बढ़ा तो पाएंगे नहीं, लेकिन पूरे इंडिया में क्या होएगा कि जो हमारी ग्रोथ है जो एक विकसित होने वाली थी, दोबारा से बोला जा रहा था, एक पॉजिटिव आशा लगाई जा रही थी कि हाँ इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, बल्कि जो जॉब जाने की वजह से जो लोगों में जो गरीबी आई है उनकी संख्या में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी।
The policy responses to the rising wave of infection could well test the government's lives versus livelihoods. Play back to the hilt. देखो ये जो इन्फेक्शन जो बढ़ रहे हैं, सेकेंड वेव जो आ रही है कोविड-19 की, ये अच्छी तरह से गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, जीवन उसके बनाम जो आजीविका, इसके तहत जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको अच्छे से टेस्ट करेगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट इस परेशानी को सोल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।